Hello everyone, welcome to B2E परीक्षा मंत्रा. दिस इज़ रचना. स्टूडेंट्स, जैसे कि एच टेट के सभी एग्ज़ाम हो गए हैं, पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटी. और तो जो एच टेट 2020 पीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर था उसमें मैं आपको पार्ट फोर्थ बायोलॉजी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ. और लेवल की अगर बात करते हैं तो जो पीजीटी बायोलॉजी का लेवल था वो एवरेज टू हाई लेवल ही था. सिंपल नहीं था ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जो लेवल था वो एवरेज टू हाई था मेरे अकॉर्डिंगली. तो बाकी आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ वो आप देख सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज सिलेक्ट अ करेक्ट मैच. आपको करेक्ट मैच सिलेक्ट करना है. नेम ऑफ इंट्रैक्शन दिया गया है प्रिडेशन. प्रिडेशन का सिंबल दिया गया है पॉजिटिव पॉजिटिव. तो दोनों दोनों को ही बेनिफिट होता है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है. उसके बाद पैरासिटिज्म में दोनों को ही नेगेटिव इफेक्ट रहता है, ये भी गलत है स्टूडेंट्स. ये वाला सिंबल गलत है, ये भी गलत है. और थर्ड अगर हम देखें अमेंसेलिज्म में एक को कोई फ़ायदा नहीं होता और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता. और सिम्बायोसिस में एक पॉजिटिव है, एक ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब बेनिफिट हो रहा है, और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ना उसे बेनिफिट हो रहा है ना उसे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज अमेंसेलिज्म, ऑप्शन थर्ड. अमेंसेलिज्म में ऐसा होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन है उसमें से एक को क्या होता है, एक को होता है नुकसान और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला में क्या प्रेजेंट नहीं है. ऑप्शंस दिए गए थे ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोडर्म एंड ब्लास्टोसील. सो ऑप्शन जो करेक्ट है स्टूडेंट वो है इसका स्टूडेंट है दैट इज ब्लास्टोपोर. ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बायवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर एज टेट्राड इन. ठीक है. जो बायवेलेंट क्रोमोसोम है वो टेट्राड की तरह कब नजर आते हैं, जाइगोटीन स्टेज में, पैकेटिन, डाइकेनेसिस और डिप्लोटीन. तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सेकंड, पैकेटिन स्टेज में टेट्राड फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज कंपाउंड स्टमक. ठीक है. रूमिनेंट्स का जो स्टमक जो है वो लार्ज होता है. दीज आर द मैमल्स दैट च्यू द कर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग रूमिनेंट लैक्स ओमेसम चैम्बर. किसमें नहीं होता. ठीक है. ऑप्शंस दिए गए थे गॉट, शीप, कैमल एंड बफेलो. सो स्टूडेंट्स इसका जो सही होना है, जो ये ओमेसम चैम्बर जिस एनिमल में नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड, कैमल में नहीं है. ठीक है. सो ऑप्शन थर्ड सही होगा. आगे बढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल्स आर टूथ ऑफ मैमल्स. ठीक है. किस तरह के स्केल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो टूथ ऑफ मैमल्स की तरह मतलब रिजेंबल करता है, वैसा होता है. तो ऑप्शंस दिए गए थे प्लेक्वाइड, साइक्लॉइड, स्टीनॉइड एंड गेनॉइड. सो ऑप्शन जो सही होगा स्टूडेंट उसका आंसर जो सही है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, प्लेक्वाइड स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज hemerythrin pigment. hemerythrin pigment is formed in. ठीक है. ब्रैकियोपोड्स में hemerythrin pigment होता है, सेफेलोपॉड्स में, गैस्ट्रोपॉड्स में और ओफियोनॉइड्स में. तो इसका जो सही ऑप्शन होना है स्टूडेंट वो होना है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ब्रैकियोपॉइड्स. ठीक है. ब्रैकियोपॉइड्स में hemerythrin पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. ऑल स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है. आपको ये बताना है. ऑप्शंस दिए गए थे इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन, ये तो सही है स्टूडेंट. एब्रिन एंड रेसिन आर टॉक्सिन्स, ये भी सही है. और मॉर्फिन एंड सेलुलोज आर एल्केलॉइड्स. तो ये और एक और ऑप्शन लास्ट वाला भी देख लेते हैं. विन क्रिटिन एंड विन ब्लास्टिन आर ड्रग्स, ये भी सही है स्टूडेंट्स. जो सही नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड सही नहीं है, क्योंकि मॉर्फिन एल्कोलाइड है लेकिन सेलुलोज एल्कोलाइड नहीं है. तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही होगा. आगे बढ़ते हैं. असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है. एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ सिनप. ये तो ऑप्शन सही है स्टूडेंट. एसिटाइल कोलिन जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है स्नैप्स के थ्रू. और रीजन दिया गया है एसिटाइल कोलिन इज सिक्रेटेड बाय एंड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स. तो आपको बताना है both A and R are true and R is correct explanation of A. Second, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Third is A is true and R is false. And A and R are false. So option जो सही होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन थर्ड, A is true and R is false.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू इनहिबिट, कॉपर टी का फंक्शन क्या है? To inhibit fertilization, to inhibit ovulation, to inhibit implantation of blastocyst or to inhibit gametogenesis. So ऑप्शन जो सही है स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है कॉपर टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ग्लिसॉन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट, ग्लिसॉन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस लीवर, लंग्स, पेनक्रियाज, किडनी. तो सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट, सही ऑप्शन इसका होगा लीवर, ऑप्शन फर्स्ट, लीवर में ग्लिसॉन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स फोर्थ ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस कंटेन्स, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए इज साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स. ऑप्शन सेकेंड इज साइटोक्रोम A2B एंड आयरन. थर्ड इज साइटोक्रोम B1 A2 एंड FAD एंड फोर्थ इज FAD FAN एंड साइटोक्रोम A1. तो इसका जो सही ऑप्शन होना है स्टूडेंट्स वो होना है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फोर्थ इज साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स. सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है, द जीन्स आर प्रोटीन. देन उसके बाद द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA कैन बी रिगार्डेड एज सिस्ट्रॉन, ये सही है स्टूडेंट्स. देन रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ DNA कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये भी सही है. ऑपरॉन मॉडल वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जैकब एंड मोनोड. तो ये इसमें आपका जो सही नहीं है द जीन्स आर प्रोटीन्स, ये गलत है स्टूडेंट, ठीक है. तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना था तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही होगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियन, ये करेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं. रिड्यूस्ड लंग्स, copulatory organ present in fertilization is internal, tail muscles are absent and vertebrae are amphiocoelous and ribs are free. आपको एम्फीबियन का नाम बताना है. ऑप्शन दिए हैं जीनोपस, एस्केफस, अलाइटस एंड रेकोफोरस. तो ऑप्शन जो सही होगा स्टूडेंट, एम्फीबियन बताना था आपको. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकेंड, एस्केफस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है नीलगिरी, पन्ना, नंदा देवी एंड दैट इज सिम्प्लीपाल. तो ऑप्शन जो सही होगा स्टूडेंट दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, नीलगिरी. क्वेश्चन, लेशमानिया डोनावाने इज अ पैरासाइट ऑफ मसल्स, नर्व्स, एपिथेलियल टिश्यू एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ऑप्शन फोर्थ, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. नेक्स्ट, सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजिला, फॉल्स स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है बैक्टीरिया फ्लैजिला के बारे में. नॉट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन. थर्ड, शो अ रेंज इन नंबर एंड फोर्थ इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी. तो फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेंट प्रोटीन से बना होता है. सो ऑप्शन सेकंड सही नहीं है और आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही बताना था, तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सेकंड, ठीक है. In honeybees, a pheromone 1 keto decanoic acid secreted by, ठीक है, mandibular glands of queen bee, maxillary glands of worker bee, intestinal gland of queen bee and mandibular gland of male bee. तो जो करेक्ट ऑप्शन होना है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, mandibular glands of queen bee. Which of the following is a hydrozoan coral, हाइड्रोजोन कोरल बताना है. ऑप्शंस दिए गए हैं कायोनियम, एंथियोपेथस, स्टाइलास्टर एंड मैड्रिपोरा. तो ऑप्शन करेक्ट जो होना है दैट इज ऑप्शन थर्ड, स्टाइलास्टर इज अ हाइड्रोजोन कोरल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉटिलिनम एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ, ठीक है, दैट इज एटीपी सिंथेटेज के रिलीज को प्रिवेंट करता है बॉट्यूलिनम, थायरॉक्सिन को, अमाइलेज को और एसिटाइल कोलिन को. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इनहिबिट करता है बॉट्यूलिनम. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सेसेमॉइड बोन, सेसेमॉइड बोन का एग्जाम्पल बताना है. ऑप्शन इज पेल्विस, टीला, पेक्टोरल गडल एंड लास्ट इज अ टेरिगॉइड. सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन second, tila. Tila is an example of sesamoid bone. Next question is, at which position does nitrogen occurs in pyrimidine ring में नाइट्रोजन कहाँ होता है? At 1 position,
second option is at 1 and 3 position. Third is at a 1 dash at 1 3 7 and 9 position, and fourth is at 1 3 and 9 position. So the correct option is option second, student, at 1 and 3 position. 1 and 3 position पे origin होता है pyrimidine ring के. Then observe the following: Huntington's disease, sickle cell anemia, albinism, Turner syndrome, muscular dystrophy. Which of the above are not due to autosomal gene mutation? इसमें से कौन सी डिसीज ऑटोजोमल जीन म्यूटेशन नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड ई एंड डी एंड ई. सो ऑप्शन करेक्ट स्टूडेंट इज ऑप्शन फोर्थ, डी एंड ई. डी एंड ई जो है वो ऑटोजोमल डिसीज जो है वो नहीं है. सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको, एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन. एक्रोसोम का कोई फंक्शन नहीं होता. ठीक है, ये तो करेक्ट है स्टूडेंट्स. आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट ढूंढना है. तो एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन, ये करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, कि एक्रोसोम का कोई फंक्शन नहीं होता है, ये गलत है. सेकंड ऑप्शन, एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, ये सही नहीं है. देन उसके बाद, द स्पर्म license in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization, and fourth is acrosome serve as a sensory structure leading the sperm towards the ovum. So the correct option is option third. Students, option third is correct. The sperm license in the acrosome envelope facilitating fertilization. आगे बढ़ते हैं. In many polychaeta, nephridia are of open type. ठीक है, each having a ciliated nephrostome opening into the coelom. They are called protonephridia, नेफ्रोमिक्सिया, मेटानेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रोमिक्सिया. ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा नेफ्रीडिया, ठीक है, जिसमें सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम होता है और वो सिलोम में जाके ओपन होता है, तो ऐसा नेफ्रीडिया जो होता है दैट इज ऑप्शन थर्ड, मेटानेफ्रीडिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है. एक्सटेंट एनिमल एंड कंट्री आपको दिया गया है, तो इसमें है थाइलासीन अफ्रीका, सेकेंड इज क्योगा मॉरिशस, डोडो ऑस्ट्रेलिया एंड स्टीलार्स सी काउ. तो इसमें जो करेक्ट मैच है दैट इज ऑप्शन फोर्थ, स्टीलार्स सी काउ इज फ्रॉम कंट्री रशिया. नेक्स्ट, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट वन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर पॉजिटिव आयन. The most productive pathway of cellular respiration is glycolysis. Glucocorticoids inhibit glycolysis and glucokinase has a low Km for glucose. So option जो सही होना है स्टूडेंट इसका दैट इज ऑप्शन थर्ड, glucocorticoids inhibit glycolysis. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? स्पर्मेटोगोनिया में 23 क्रोमोसोम होते हैं, सेकेंडरी oocyte, जाइगोट और oogonia. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड, सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगेन आपको ट्रू स्टेटमेंट आप फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज जैनस ग्रीन बी. देन सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड माइटोब्लास्ट. देन थर्ड ऑप्शन दिया गया है, एलिरोब्लास्ट स्टोर्स स्टार्च इन अ सेल. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो ऑप्शन जो सही है स्टूडेंट इसका सही है ऑप्शन थर्ड, एलिरोब्लास्ट स्टोर्स स्टार्च इन अ सेल. ठीक है, आगे क्वेश्चंस करते हैं. द एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर्स. ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, आर्किटेरेक्स एंड गेवियलिस. So option correct is option third student, Archaeopteryx is the avian relatives of dinosaurs. Next, infective stage of hookworm is. Infective stage of hookworm बताना है आपको. ऑप्शंस दिए गए हैं, rhabditiform larva, second is flariform larva, third is Cercaria larva and fourth is Metacercaria larva. So option correct is option second, flariform larva is the infective stage of hookworm. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी के जो 30 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.